बड़ी खबर मिल रही है जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। कांग्रेस पर कसा है तंज, लिखा पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो रही है। कैंडी क्रश वालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिल पाए हैं, चुनावी मैदान के लिए तैयार हो जाओ भाई, डरो मत। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि कैंडी क्रश वालों को अब तक जो है खिलाड़ी नहीं मिल पाए हैं और अब उतर जाना चाहिए चूंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है आज से, तैयार हो जाओ भाई, डरो मत। अरुण साव ये लिख रहे हैं एक्स पोस्ट पर। तो उन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए अरुण साव ने ये पोस्ट किया जहां उन्होंने लिखा कि पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो रही है चूंकि आज से शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में। कैंडी क्रश वालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिले हैं, तैयार हो जाओ भाई, डरो मत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अरुण साव नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि कैंडी क्रश वालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिले हैं, डरो मत, मैदान में उतर जाओ, तैयार हो जाओ। आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है 90 विधानसभा सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में। ऐसे में पहले चरण में जो मतदान होना है उसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये तंज कसा और एक्स पर पोस्ट किया कि कैंडी क्रश वालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिले हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, अरुण साव जी ने एक्स पर पोस्ट किया और तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर, क्या कहेंगे? अरुण साव जी पहले अपनी स्थिति को टटोल लें। अपनी पार्टी के भीतर जो 85 प्रत्याशियों की सूची आई है उसमें तक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनसे कभी पूछा गया हो, चर्चा की गई हो। वो तो जिस सूची को नकार रहे थे 3 दिन पहले तक, अब उसी पे सफाई देते फिर रहे हैं। तो भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इनको विकल्प नहीं सूझ रहे हैं। तो अब ये इस तरह के मुद्दे, वो तो ये कह रहे हैं कि विकल्प आपको नहीं मिल रहे हैं भाई। उनका कहना ये है कि चूंकि नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई पहले चरण के लिए, जाहिर तौर पे आपके यहाँ भी जो लोग हैं उन्हें तैयारी करनी है, चुनाव मैदान में उतरना है और ये जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं ये भी करनी है, तो कैसे वक्त मिलेगा? इसे लेकर शायद उन्होंने कटाक्ष किया है कि आपको खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं, कैंडी क्रश कहकर भी वो चिढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ के भीतर जो चुनाव की तिथि है उसकी घोषणा से पहले प्रत्याशी डिक्लेयर किए हों। ये बहुजन में परंपरा थी। अब भारतीय जनता पार्टी इस अवस्था में पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ में कि अब इनको बहुजन का भी अनुसरण करना पड़ रहा है। पर्याप्त समय है। पहले चरण में जहां मतदान होनी है वहां नामांकन की आखिरी तारीख जो है 20 को है और दूसरे चरण में जो 70 सीटें हैं वहां 30 तक नामांकन है। तो तैयारी जो है चुनाव की कांग्रेस तो लगातार कर रही है पिछले 4 साल से। भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री जी पिछले 2 साल से कर रहे हैं, संभागीय सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को देख ले। इनके यहाँ नेता नेतृत्व, और भी हाल में याद होगा आपको 3 दिन पहले ये तो नारे तक चुरा रहे हैं। तो मानसिक संक्रमण के शिकार भाजपाई राजनीतिक नारे तक नहीं बना पा रहे, वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। जी सुरेंद्र जी, ये भी बात ठीक है। हालांकि अब परसों तक शायद इंतजार करना होगा और कांग्रेस की सूची के लिए जिस तरह की खबर की पार्टी क्रश रहे हैं, इसे लेकर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? और अब तो उसी लहजे में तंज भी कस रहे हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के भीतर मुद्दों का इतना दिवालियापन है कि ये इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत तौर पर मीटिंग शुरू होने से पहले क्या कर रहे हैं। तो ये भाजपाई तो मोबाइल में इनके सांसद विधायकों को पूरे देश भर में, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये क्या देखा करते थे वो वीडियो भी वायरल है। लोकतंत्र के मंदिर में पोर्न साइट दिखने वाले भाजपा के नेता कैंडी क्रश पर इनको आपत्ति हो रही है।
गिल्ली डंडा, भौरा बाटी, यहाँ छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन हुआ, उस पर भी इनको आपत्ति थी। 15 साल सरकार में रहते इनको राम वनगमन पथ याद नहीं आया, माता कौशल्या याद नहीं रही। और अब ये छोटी छोटी चीजों को इस प्रकार से रिएक्ट करना, ये साबित करता है कि किस तरह से ये नकारे जाने के बाद, विश्वसनीयता खोने के बाद अब मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रहे हैं। ये कोई विषय है चुनाव के समय में ऐसे आरोप लगाए और ऐसे तंज कसे? तो अपनी स्थिति को देख ले, हार का ठीकरा फूटना तय है अरुण साव पर। चुनाव का इंतजार है, उसके बाद उनका भी बदलना तय है। जी, वो इशारों में ये भी कह रहे हैं कि मुश्किल अभी कम नहीं है, अभी तो पहली लिस्ट आई भी नहीं है, उसके पहले ही कई जगह जो है आक्रोश देखने को मिल गया आपस में। उसके बाद दिल्ली दौड़ भी लगा दी है, जहां आला नेताओं को जाना था प्रदेश के, वहां जो दावेदारी कर रहे हैं वो भी चले गए हैं, क्योंकि तमाम तरह की खबरें आ रही हैं इन छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर। बेहद अहम है आपके लिए भी और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए भी। ऐसे में वाकई क्या मुश्किलात लिस्ट को लेकर है और इसलिए जो है विपक्ष को तंज कसने का मौका मिल रहा है? कांग्रेस के भीतर प्रत्याशी चयन में हमारे कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही, ब्लॉक स्तर पे आवेदन मंगाए गए, पूरी प्रक्रिया और पूरी आजादी है लोगों को अपनी बात रखने का। भाजपा में आपने देखा होगा गणेश राम भगत जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता को रोते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिस प्रकार से मारकाट मची है इनके यहाँ, जो विरोध हो रहे हैं, रायपुर उत्तर देख लीजिए, धरसीमा देख लीजिए, राजिम देख लीजिए। तो अपने नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटने वाले भाजपाई हमारी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता, उनसे समझ लेते हैं हमारी प्रक्रिया पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, आप ही क्या इतना द्वंद मचा है। राजीव चक्रवर्ती जी, आपसे ही सवाल है, कैंडी क्रश और पोगो ये सब कह के आप क्या ही करेंगे, ये कह रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, क्योंकि आपके पास कुछ मुद्दे नहीं है तो और बोलेंगे भी क्या? देखिए, मुद्दे हैं भय, भूख, भ्रष्टाचार। जो अकूत संपत्ति इन्होंने शराब घोटाले से, महादेव ऐप से इकट्ठा किया है और छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। अब इनके पास ये है कि अगर हम विधायकों को टिकट देते हैं तो विधायक विद्रोह, तो जनता विद्रोह करेगी, किसी दूसरे को लाते हैं तो विधायक विद्रोह करेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम तैयार है, लेकिन आज तैयार तो क्या है, बदलबो एदारी बदलबो, इस नारे के साथ जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में कूद गए हैं। इसीलिए शायद मुखिया जी कैंडी क्रश खेलकर अपना टेंशन को दूर कर रहे हैं, लेकिन टेंशन तो जनता देगी आपको, क्योंकि इनके पास नैतिक साहस नहीं है कि कैंडिडेट के पास जाए। जनता पूछ रही इन उखड़ी हुई सड़कें कब बनेगी, जनता पूछ रही कि चाकूबाजी कब बंद होगी, जनता पूछ रही कि अनाचार अत्याचार कब बंद होगा। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के पास एक ही जवाब है, राशन घोटाला, पीएचडी घोटाला और सड़क घोटाला, गौठान घोटाला। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई नैतिकता बची नहीं रह गई है। यही कारण है कि सुरेंद्र वर्मा जी काउंटर करेंगे जल्दी से। झूठ और लफाजी में भाजपाइयों में होड़ मची है। ये जिस महिला अपराध की बात करते हैं, रमन सरकार के दौरान 7वें नंबर पर था, जो आज 17वें पर है। 68% कमी आई है, तो इन भाजपाइयों को तकलीफ होती है। 27,000 बहन बेटियां गायब थी छत्तीसगढ़ से, एक जवाब नहीं था इनके मुंह में। अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले भाजपाई पूरे देश में महादेव सट्टे को संरक्षण देने वाली यही भाजपाई है। यूपी में योगी की पुलिस बचाती है उन अपराधियों को, और ये चिटफंड कंपनियों को बसाने वाले, और यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ये अडानी को सौंपने वाले। 2016-17 में जब डबल इंजन की सरकार थी, उद्यमी काम करेंगे। उद्यमी नहीं है, ये पूंजीवाद की गुलामी है। अडानी परस्त नीतियां मोदी की मजबूरी है, और छत्तीसगढ़ को ये चारागाह बनाना चाहते हैं अडानी का। भाजपा को छत्तीसगढ़ में वोट देना मतलब छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना है। ये तमाम उदाहरण है। 5 करोड़ लाख जो है कोविड काल में अडानी को दिए एनएमडीसी कोल इंडिया लिमिटेड के। कंपनियों को देने में भारत की कंपनी ने भारत के संसाधन, बैंक, बीमा निगम सब अडानी को सौंप रहे हैं। राजस्थान में 600 करोड़ का निवेश अडानी ने किया। ये मित्रकाल चल रहा है मोदी का। अब जनता को तय करने दीजिए कि कौन प्रदेश का हित चाहता है, कौन नहीं चाहता है, किसने क्या कुछ किया। हिसाब किताब की बारी एक बार फिर से आई। सुरेंद्र जी और राजीव जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है जाहिर तौर पर, और इसके पहले अब जो चुनावी बयानबाजी सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है नेताओं के पास, जिस पर वो खूब कटाक्ष करते हैं और अपनी बात कहते हैं। कुछ इसी तरह का अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, उन्होंने लिखा है पोगो कैंडी क्रश वालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिल पाए हैं। अब तक कांग्रेस की उम्मीदवारों की सूची नहीं आई है, इसे लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आए, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया।
है।